समृद्ध संबंधों हेतु शीर्ष 5 संचार सुझाव। जाने क्यों कुछ संबंध ऐसा महसूस करते हैं, कुछ बिना कठिनाई के संचार करते हैं, जबकि दूसरों को संघर्ष करना पड़ता है। आज हम अंतर व्यक्तिगत संचार में उतरते हैं। शीर्ष 5 संचार सुझाव जो आपके संबंधों में क्रांति लाएंगे। पहला सुझाव, क्या आप सच में सुन रहे हैं? कल्पना करें ऐसी दुनिया की जहां हर बातचीत में साथी से जुड़ाव होता है। क्या आप वास्तविक समझ में बाधाएं तोड़ने के लिए तैयार हैं? सक्रिय सुनें, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं और आंतरिक शोर शांत करें। साथी के शब्द और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप सच में सुन रहे हैं या बोलने का इंतजार? सक्रिय सुनना सिर्फ शब्दों से परे है। ये आपके साथी के संदेश से जुड़ने के बारे में है। उन्हें पूरा ध्यान दें, आंख संपर्क बनाए रखें और उनकी बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। बाधा न डालें और उन्हें पूरी तरह अभिव्यक्त करने दें। सक्रिय सुनकर आप सुरक्षित, सार्थक संचार का माहौल बनाते हैं। धन्यवाद। दूसरा सुझाव है गैर मौखिक संचार की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि केवल शब्द आपकी भावनाओं और सच्चे इरादों गहराई नहीं दिखा पाते? गैर मौखिक संचार की शक्ति अपनाएं। हमारा दूसरा सुझाव शरीर भाषा, चेहरे के हाव भाव और इशारों की खोज है। क्या आप इन उपकरणों को समझते और उपयोग करते हैं? शब्दों से अधिक प्रभावशाली गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। ये साथी के विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकता है। अपने गैर मौखिक संकेतों के प्रति सजग रहें, शांत मुद्रा बनाए रखें और कोमल स्पर्श उपयोग करें। सहानुभूति और समझ दिखाने वाले गर्म मुस्कानें गैर मौखिक संचार से संबंध समृद्ध और साथी के साथ विश्वास बढ़ाते हैं। यदि आप प्रभावी संचार से समृद्ध संबंध बनाने के लिए अधिक जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मूल्यवान सामग्री प्राप्त करें। समान सोच वाले समुदाय में शामिल हों, जो अर्थपूर्ण संबंध बनाने समर्पित है। तीसरा सुझाव सहानुभूति की भाषा है। क्या होगा अगर ऐसी भाषा होती जो शब्दों से परे जाती, जिससे आप अपने साथी को गहराई से समझें और जुड़े? हमारा तीसरा सुझाव सहानुभूति की भाषा पर केंद्रित है। क्या आप साथी की जगह लेकर उनकी भावनाएं महसूस कर उनकी दृष्टि से देख सकते हैं? सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। इसे अभ्यास करने, साथी के दृष्टिकोण को समझें, उनकी भावनाओं की मान्यता करें, बिना निर्णय के समर्थन प्रदान करें, सहानुभूति दिखाएं और हमेशा मौजूद रहें। खुशी और असुरक्षा के समयों में सहानुभूति की भाषा से गहरे संबंध और भावनात्मक निकटता बनती है। चौथा सुझाव प्रभावी अभिव्यक्ति की कला है। क्या आपने कभी विचार व्यक्त करने में संघर्ष और गलतफहमियों का सामना किया है? हमारा चौथा सुझाव प्रभावी अभिव्यक्ति सीखने पर केंद्रित है। स्पष्ट और प्रामाणिक संवाद करें। क्या आप खुद को इस तरह व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, जिससे समझ बढ़े और संबंध मजबूत हों? प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए शब्द, स्वर और प्रस्तुति की जागरूकता आवश्यक है। स्पष्ट संवाद करते हुए साथी की भावनाओं का सम्मान करें। कथनों से अपने अनुभव व्यक्त करें और आरोप भाषा से बचें। सामान्य आधार खोजें और समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रभावी अभिव्यक्ति की कला में पारंगत हों। आप अपने संबंधों में खुला और रचनात्मक संवाद विकसित करते हैं। पांचवा सुझाव है समय और धैर्य की शक्ति। क्या आपने महसूस किया है कि बातचीत का समय फर्क डालता है? हमारी सलाह संचार में समय प्रबंधन और धैर्य के महत्व दिखाती है। क्या आप धैर्य रखकर महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए सही समय चुनने को तैयार हैं? संचार में समय महत्वपूर्ण है। शांत और ग्रहणशील समय चुनें जब आप साथी के साथ हों। गर्म पलों में संवेदनशील विषयों से बचें, तनाव होता है। धैर्य रखें और अपने साथी को उनके विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर दें। याद रखें, संचार एक यात्रा है। इसके लिए दोनों पक्षों की समझ और धैर्य चाहिए। जैसे ही हम संबंधों में संचार की परिवर्तनकारी यात्रा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, याद रखें कि ये शीर्ष 5 सुझाव आपके जुड़ाव और समझ के मार्ग की शुरुआत मात्र है।
सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें। गैर मौखिक संचार का उपयोग करें। सहानुभूति अपनाएं। अभिव्यक्ति में महारत हासिल करें और समय और धैर्य का ध्यान रखें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़ाव और विकास की इस यात्रा पर निकलें। धन्यवाद।